दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 47वां विश्व वातावरण दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम का नेपाल में सेहो मनाओ जा रहा। नेपाल में सन 2000 से दिवस मनाव के भेलछल शुरू। उच्च जोखिम में रहल रोगी के इलाज भाव होबा नहीं देवा संसदीय समिति के निर्देशन। महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक की सुरक्षा में ध्यान देवा सुझाव। विदेश में समस्या में पड़ल नेपाली के उद्धार बृहस्पति दिन से शुरू। शुक्र दिन बर्मा से 26 गोटे नेपाली आ रहल। भारतीय साइकिल उत्पादन कंपनी एटलस बंद, 100 मजदूर बेरोजगार। एथलेटिक मैड्रिड के स्ट्राइकर डियोगो कोस्टा पर कर छली का आरोप, 6 महीना जेल चलान। आप पूरा समाचार। आज जून 5 अर्थात 47वां विश्व वातावरण दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम का मनाओ जा रहा है। 16 जून 1972 में भेल संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व वातावरण सम्मेलन से वातावरण संरक्षण के लिए विश्वभर राजनीतिक आ सामाजिक जनचेतना जगबा पड़वाक अंतर्राष्ट्रीय केवद्धता प्राप्त भेल छल। तय अनुरूप आज यह दिवस के संस्थागत कर सम्मेलन के दूसर वर्ष अर्थात 5 जून 1973 में विश्व में पहल वातावरण दिवस के एक अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप में अंगीकार किया गया छल। नेपाल सन 2000 से विश्व वातावरण दिवस मनाव शुरू किए छ। हरेक वर्ष फरक फरक नारा एजेंडा सहित दिवस मनाओ जाते छ। नेपाल में आई विभिन्न कार्यक्रम वातावरण दिवस मनाए रह। दिवस मनाव के मुख्य उद्देश्य भावी संतति के प्रकृति प्रेम सिखाव गई। आदमी लगायत अन्य मानव लगायत अन्य जनावर उनका सबकी अस्तित्व सबके जानकारी कराव उद्देश्य के साथ वातावरण दिवस मनाओ जाते छ। शुक्र दिन भिनसर सामान्य से पूर्ण बदली भ देश के अधिकांश क्षेत्र में मध्यम वर्षा भरल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देने। शुक्र दिन दोपहर धैर्य प्रदेश 1, 2, 5 आ गंडकी के प्रदेश में पूर्ण बदली रही। बाकी भूभाग के मौसमी सामान्य बदली रहबाक जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देने। प्रदेश 5 सुदूर पश्चिम प्रदेश कर्णाली तथा गंडकी प्रदेश में हल्का वर्षा की संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देने। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के अधिकांश स्थान सब में मेघगर्जन ठनका सहित हल्का से लकम मध्यम रूप में वर्षा की संभावना रहल महाशाखा जानकारी देने। तैना शुक्र दिन राज्य देश के अधिकांश क्षेत्र में मेघगर्जन हवा बिहार सहित भारी वर्षा हो सकबाक विभाग जानकारी देने। कोरोना संक्रमित की संख्या दैनिक रूप में बढ़ते जा रहा है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बृहस्पति दिन एक दिन 334 गोटे में संक्रमण देखल गई जे एक दिन में संक्रमण होबा में एखन धरे के सबसे बेसी संख्या रहा। इस संख्या संगे कुल संक्रमित की संख्या 2634 पहुंचल है। मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा पिछला 24 घंटा में 2450 गोटे पुरुष आ 184 गोटे महिला का 334 गोटे में संक्रमण देखल गई। मंत्रालय के अनुसार मोरंग के 2, पर्सा के 1, झापा के 5, ताप्लेजुङ के 1, सुनसरी के 1, सप्तरी के 13, बारा के 12, सिन्धुली के 1, रौतहट के 65, म्याग्दी के 1, बागलुङ के 10, पर्वत के 4, स्याङ्जा के 1, डोटी के 3, बाँके के 42, कपिलवस्तु के 29, दाङ के 15, मुगु के 1, दैले के 113, कोटाङ के 3, धनुषा के 6, महोत्तरी के 3, सर्लाही के 3 संक्रमण पुष्टि हुँदैछ। कुल 334 जना नयाँ संक्रमित पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार थप हुनुभएको छ। यससँगै देशभरको कुल संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 2450 र महिला 184 जना हुनुहुन्छ। तहिना कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 10 पहुंचल। 5 दिन पहले भारत साइल पल्पा जिला के पूर्वखोला गाउँपालिका 1 गोटे पुरुष के तानसेन स्थित मिशन अस्पताल में जेठ 20 गते मृत्यु भेल। स्वाब परीक्षण करत समय कोरोना पोजिटिभ देखल गेल देवकोटा बताउन छ। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका सिलुवाका 45 वर्ष उमेरका पुरुष जो भारतबाट 5 दिन अगाडि आउनुभएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँ क्वारेन्टिनमा रहनुभएको थियो, स्थानीय क्वारेन्टिनमा। उहाँलाई स्वास्थ्यमा गडबडी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आएपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो 3 दिन अगाडि र उहाँको मृत्यु 20 गते भएको हो।
हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार र उहाँको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको स्वाबको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। मंत्रालय के अनुसार एखन कुल 84,134 PCR टेस्ट 1,25,564 RDT परीक्षण कयल गेल अछि। एखन धरि 290 गोटे इलाज के बाद ठीक भऽ घर घुमि चुकल अछि। पिछला 24 घंटा में नारायणी अस्पताल वीरगंज 5 गोटे, कलई अस्पताल 7 गोटे कऽ 12 गोटे संक्रमित ठीक भऽ डिस्चार्ज भऽ चुकल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन हेटौडा स्थित त्रिवी वन विज्ञान अध्ययन संस्थान के प्रयोगशाला में कोरोना विरुद्ध निर्माण भेल कहल गेल दवाई आ प्रयोगशाला संबंध में जांच लेने अछि। अध्ययन संस्थागत प्राचार्य डॉक्टर ललित दास कोरोना विरुद्ध निर्माण कने कहल गेल खोप तथा ओहि के उपयोगिता संबंध में WHO बृहस्पति जानकारी लेने अछि। जेनेवा स्थित WHO के कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत नेपाल स्थित 73 राष्ट्र विज्ञ संघ कोरोना विरुद्ध निर्माण भऽ रहल दवाई आवश्यक सहयोग संबंध में विचार विमर्श के लेल प्रयोगशाला छनौट भेला बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर दास के समूह के विचार विमर्श में बचाओल गेल जानकारी देल गेल अछि। करीब 2 घंटा लंबा विचार विमर्श के क्रम में औषधि बनाबय वाला विधि विषय में प्रश्न पूछल गेल, संगे विभिन्न सहयोग के संबंध में समेत विचार विमर्श भेल छल। विचार विमर्श में सर्वप्रथम नेपालक संबंधित निकाय खोप के परीक्षण करत ओहि के बाद WHO संघ के ओहि के प्रभावकारिता मूल्यांकन के लेल पहल कयल जबाक बातचीत भेल छल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। विदेश में समस्या में पड़ल नेपाली के उद्धार कर लेल सरकार बृहस्पति दिन से पहल शुरू कने छ। पहिल बेर मलेशिया से एक गोटे नेपाली के मलेशियन एयर विमान से उद्धार कर बृहस्पति दिन नेपाल लाओल गेल छ। तैना बर्मा से 26 गोटे नेपाली लग म्यांमार के सैनिक जहाज शुक्र दिन काठमांडू एबाक भेल छ। बर्मा में कार्यरत नेपाली से पिछला समय काज नहीं भेट कर अलपत्र पड़ला बाद नेपाल सरकार के अनुरोध में बर्मा सरकार अपने खर्च में नेपाल पठौने अछि। बर्मा से आयल हवाई जहाज काठमांडू में रहल बर्मेली नागरिक लक जाय त बर्मा से आबवला सब 26 गोटे नागरिक बागमती प्रदेश में रहल उनका सबके त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से महिला बाल बालिका मंत्री पार्वत गुरुङ संयोजन करता। तेना शुक्र दिने संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE से चार्टर्ड विमान में 210 गोटे नेपाली लक काठमांडू एबाक तैयारी कर रहल परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देने छ। आई बर्मा से आबवला बागमती प्रदेशक 26 गोटे नागरिक के संबंधित स्थान में मंत्री गुरुङ पहुंचता। विमानस्थल में उतरला बाद उनका सबके वसुंधरा स्थित यति पार्टी पैलेस में पहुंचाल जायत। ओहि के बाद उनका सबके स्वास्थ्य परीक्षण कयल जायत। नेपाल टेलीकॉम निःशुल्क सिम कार्ड समेत उनका सबके देत। नेपाल सरकार भारत संग सीमा नाका जोड़ल गेल विश्व क्षेत्र खोलबाक निर्णय कला बाद भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB नेपाली की आवत जावत कर नहीं देने छ। जाय कारण रोजगारी के लिए भारत गेल नेपाली स्वदेश घुम चाहला बादो सीमा में अल्पत्र पड़ल छ। नेपाली सबके स्वदेश घुमावले नेपाल सरकार महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में रहल भिट्ठामोड नाका स्थापित कलक। मुदा आधारभूत आवश्यकता आ पूर्वाधार के सवाल में तीनों तह सरकार के उपस्थिति शून्य देखल गेल छ। नाका में हेल्प डेस्क, यातायात, एम्बुलेंस, खनाई पिनाई, शौचालय आदि के उचित व्यवस्थापन तो दूरे जाए आधिकारिक रूप में नेपाली सबके स्वदेश घुमावा सेहो नहीं सेक रहल छ। कोई परेशानी खाने पीने का चार्ज कहता है यहाँ कुछ नहीं है, क्या करें, हमारी घर जाइए, क्या करें, मजबूर हैं। अब सुबह 4 बजे चले आए। महोत्तरी के भिट्ठामोड नाका खुलल आधिकारिक घोषणा भेला बादो नेपाली सबके भारतीय प्रहरी प्रवेश नहीं द रहल छ। बाध्यता के कारण नेपाली सब चोरोका बाटो प्रयोग कर रहल छ। भारत से कोऑर्डिनेशन करे के सट्टा में अभी तक भारत से कोऑर्डिनेशन नहीं भेले। एहि के लगे नाम तो सुन लेल के लोग कि भिट्ठामोड नाका भ गेली, खुल गेली रे, लेकिन अभी तक भारत सरकार से पहल करे में एहिठाम के प्रशासन नाकाम है। एहिठाम के सरकार नाकाम लाग रहा है, जे कि भारतीय नागरिक सब एहिठाम आके अल्पत्र पड़ गेल है भिट्ठामोड नाका के रूप में। एहिठाम हमरा सबके कठिन भ गेल है। जेना तेना नेपाली भूमि में प्रवेश केला बाद हुनका सबके भोजन आ यातायात के व्यवस्था मिलाब प्रहरी के समेत समस्या भइल छ। नेपाली नागरिक के लाभ आ भारतीय नागरिक के पठाव के काम में व्यवस्थापन सेहो दुरुस्त सही नहीं रहला से पहिल पंक्ति में काज करल सुरक्षा कर्मी आ चिकित्सक सबके सेहो समस्या भ रहल छ।
एउटा नाकाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कुन नाकाबाट मान्छे छिराउने त्यो समन्वयको काम कोअर्डिनेसनको काम स्थानीय के भन्छ सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारी हो र त्यहाँ के भन्छ कस्टमका जो जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। जुन मिसमास गरेर मान्छे आउने जथाभावी मन लागे क्वारेन्टाइनमा जाने, मन नलागे बाटोमा बस्ने, क्वारेन्टाइनमा पनि भिडभाड अत्यधिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ थप क्वारेन्टाइनहरूको प्रबन्ध नगर्दाखेरि तपाईँ झनै समस्या पर्न सक्छ। पिछला समय सरकार नाका परिवर्तन खेला बाद भारत स्वावला नागरिक थप समस्या में ठुलो संख्यामा अहिले नेपाली नागरिकहरू भारततर्फबाट आइरहेको र त्यो संख्याले गर्दाखेरि व्यवस्थापनलाई स्थानीय निकायलाई कठिनाइ भएको छ। यी क्वारेन्टाइनलाई अब मान्छेहरू व्यक्तिहरू चाहिँ थपिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा बिस्तारै चेक जाँचद्वारा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बिरामी व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्ने र बिरामी नदेखिएको व्यक्तिहरूलाई संक्रमित नदेखिएको घर पठाउने गर्न सकियो भने क्वारेन्टाइनमा आउने अरू व्यक्तिहरूको लागि पनि स्थान खाली हुँदै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। सीमामै अल्पत्र परल नागरिक वैधानिक बाटसँ लाभके भारतसँग वार्ता कर प्रवाक सेहो देखल जाइदैछ। नहीं त सीमामै आल नेपाली रोग आ भोगसँ ग्रस्त हेबाक पक्का देखल गेलैछ। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के अवस्था में उसे जोखिम में रहल रोगी सबके इलाज के अभाव होबा नहीं देव संसदीय समिति सरकार के निर्देशन देने। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की महिला तथा सामाजिक समिति बंदाबंदी की अवस्था में इलाज के अभाव भ जीवन क्षति होला अवस्था में आब नहीं देव कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन देने। बृहस्पति दिन बैसल समिति के बैसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के पहुँच के पुनर्स्थापित कर महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक के सुरक्षा में विशेष ध्यान देव निर्देशन दिल गेल। जीवन जोगाउन गरिएको बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य सेवाको सीमित उपलब्धता जीवन क्षतिको कारण बन्नु हुन्न भन्ने हाम्रो सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै स्वास्थ्य जोखिममा रहेकाहरूलाई सहज सुलभ एवं नियमित रूपमा आवश्यक उपचारको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन, महामारी बीच पनि उपचारको अभाव जीवन क्षति हुने अवस्था आउनै नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई पुनर्स्थापित गर्न समितिको यो बैठक कोरोना-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्च स्तरीय समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। कोरोना संक्रमण देखल गेल जिला से इलाज कर अस्पताल आवे वाला विभिन्न रोगी के इलाज कर के लेल भरना नहीं लेने ऑपरेशन कक्ष में पहुंचला बाद दूसर अस्पताल में रेफर करवाक एम्बुलेंस में रोगी चढ़ावा नहीं माने लगायत गतिविधि भेल कहित समिति ध्यानाकर्षण करने बतौने। नेपालक संविधान 2072 जारी भेला बाद दोसर बेर संशोधन के प्रक्रिया में रहलैछ। सरकार द्वारा सार्वजनिक कयल गेल नया नेपालक नक्शा के विषय में सब एकमत भक दोसर बेर संविधान संशोधन कर लागल त एतबे मात्र नहीं संसद गैर सरकारी संशोधन प्रस्ताव सेहो दर्ता भेलैछ। सरकार लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समेत नया राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक करे लगले नेपालक नक्शा नया सीमा अनुरूप मिलावट तैयारी स्वरूप सरकार संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में दर्ता करौलक। एखन राजपा संघीय समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप में नेपाली कांग्रेस के 8 सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत चाइटा गैर सरकारी संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालय में दर्ता भेलैछ। हाम्रो ध्वनि मतबाट नभएर मत विभाजनबाट 2/3 बहुमतले चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुनुपर्छ। यदि पास भयो भने त्यो एउटा अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ, यो त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ, पुनः त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ र त्यहाँ पनि 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दुवै सदनबाट पास भयो भने चाहिँ त्यो सभामुखले प्रमाणित गरिसकेपछि यो चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि जान्छ र त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भयो भने यो संविधान संशोधन भएको कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। सरकार द्वारा दर्ता कयल गेल संशोधन के प्रस्ताव में प्रतिनिधि सभा टेबल भ चुकल संशोधन के लिए 7 दिने सार्वजनिक सूचना राज्य पत्र में प्रकाशित सेहो भ चुकल। कोनो संशोधन प्रस्ताव पारित भ प्रमाणीकरण के लिए 2/3 मत आवश्यक परवाक भेला से दर्ता भेल सब संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं होब सकबाक सेहो देखल गेलैछ। मुदा अति आवश्यक राष्ट्रिय महत्व के विषय में दल सब बीच सहमति भेल में एके दिन में सेहो एके बेर के बैठक बैस क संविधान संशोधन पारित कर सकबाक नजिर संसद सचिवालय के रहलैछ। संसदीय दलहरू जो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूको सहमतिले सहकारी छलफलबाट चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक छलफलबाट यदि फास्ट ट्र्याकबाट लाने हो भने चाहिँ यो जस्तो संशोधनको म्याद हुन्छ नि त्यसलाई निलम्बन गरेर छुट्याउन सकिन्छ। अब एकै दिनमा 3 वटा 4 वटा बैठक राखेर उही दिन पनि पास गरेर लान सकिन्छ।
त्यसकारण त्यो एकदम अपरिहार्य छ। संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने छोटो बाटो पनि हुनसक्छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया अन्तर्गत संसद सचिवालय जारी गर्ने 7 दिने सार्वजनिक सूचना जेठ 25 गते पूरा भरलैछ। मुदा 25 गते धरि बजेट पर के विचार विमर्श हेबाक 26 गते अर्थमन्त्री विचार विमर्श में उठल प्रश्न के जवाब देबाक कार्यक्रम रहला सा सरकार द्वारा दर्ता कल गेल संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर जेठ 27 गते कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ सकबाक सभामुख के निजी सचिवालय जानकारी दिनेछ। कैमरा में विपिन श्रीवास्तव के साथ आनंद गुरुङ, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना बीमा हाल के लेल स्थगित करबाक निर्णय कल गेल छ। बृहस्पति दिन बीमा समिति आ नेपाल के बीमा संघ बीच भेल विचार विमर्श में हाल कोरोना बीमा रोकबाक निर्णय कल गेल छ। बीमा समिति के निर्देशन अनुसार वैशाख 7 गते से शुरू भेल कोरोना बीमा 48 दिन नहीं पहुँचे तो बंद भेल छ। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त के बाद बीमा समिति संघ विचार विमर्श का कोरोना बीमा रोकबाक निर्णय करने छ। बीमा संघ के अनुसार शुक्र दिन कोरोना बीमा पॉलिसी स्थगित करबाक निर्णय भेल जानकारी देने छ। कोरोना संक्रमित के संख्या यही रूप में बढ़त गेल त बीमा कंपनी सबके दायित्व वहन कर समस्या हेत कई का यह निर्णय लेल गेल बताओल गेल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय साइकिल उत्पादन कंपनी एटलस कोरोना वायरस के कारण गाजियाबाद के फैक्ट्री बंद करें। चर्चित एटलस कंपनी बंद भेला 700 से बेसी कामदार बेरोजगार बनल भारतीय संचार माध्यम सब जानकारी देने। फैक्ट्री के बाहर आर्थिक कारण से तत्काल बंद कल गेल सूचना टांगल गेल छल। नियमित समय तालिका अनुसार काज कर पहुंचल कर्मचारी उक्त सूचना देखला बाद आश्चर्य में पड़ल छल। कामदार अपना सबके बिना जानकारी फैक्ट्री बंद करने बतौने से होइछ। अब खेलकूद समाचार। स्पेन की एक अदालत एटलेटिको मैड्रिड के स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा के कर छली के आरोप में 6 महीना जेल 4,85,301 पाउंड जरिवाना सजाय सुनाउने छ। 31 वर्षीय कोस्टा के स्पेनिश अदालत बृहस्पति दिन कर छली के आरोप में दोषी करार करत 6 महीना जेल 4,85,301 पाउंड जरिवाना की सजाय निर्धारण करेछ। मुदा कोस्टा 6 महीना जेल रहनाई के सट्टा थप रकम जरिवाना तिर सकते छ। स्पेन में 2 वर्ष कम जेल सजाय तोकल गेल में थप रकम जरिवाना तिर्नाको शर्त में जेल सजाय मिना करवा कानूनी प्रावधान रहलेछ। कोस्टा 6 महीना के जेल चलान की भरपाई कर थप 32,000 पाउंड तिर्ने छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। 47वां विश्व वातावरण दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम का नेपाल में सेहो मनाओ जा रहा। नेपाल में सन 2000 से दिवस मनावे के शुरू कल गेल छल। उच्च जोखिम में रहल रोगी के इलाज अभाव होबे नहीं देव संसदीय समिति के निर्देशन। महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक की सुरक्षा में ध्यान देव सुझाव। विदेश में समस्या में पड़ल नेपाली के उद्धार बृहस्पति दिन से शुरू। शुक्र दिन बर्मा से 26 गोटे नेपाली आयत। भारतीय साइकिल उत्पादन कंपनी एटलस बंद, 100 मजदूर बेरोजगार। एटलेटिको मैड्रिड के स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा पर कर छली के आरोप, 6 महीना जेल चलान। एखनुक लेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ सँ घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।